अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ अवसर पर सागर जिले में पुलिस अधीक्षक के द्वारा महिलाओं का सम्मान किया गया और इस खास अवसर पर सागर शहर के महिला थाना प्रभारी रीता सिंह को महिला दिवस की बधाई देते हुए खबर 24 टीम ने महिला दिवस पर रीता सिंह से की खास बातचीत। सभी को महिला दिवस की महिला दिवस जो आज सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग को सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको महिला दिवस की शुभकामनाएं और जो अलग अलग चीज़ें सैम्बल्स होते हैं वो सारी चीज़ें। एक हिसाब से देखा जाए तो महिला दिवस हम लोग को याद दिलाता रहता है कि हाँ एक मतलब जो शुरू से बोला जाता है कि देश पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं को जो जगह देकर एक हम महिलाओं के लिए एक महिला दिवस बनाया गया है वो हम लोग को काफ़ी प्रेरणादायक लगता है और हम लोग के अंदर एक शक्ति उत्साहजन टाइप का ऐसा कुछ हो। मैडम, आपने बचपन से एक कैसे डिस्कस किया कि मैं पुलिस लाइन में जाके एक महिला होने के बाद इस पद पे आकर्षित आप हैं और महिला को कैसे आप आज के समाज में देखती हैं? बचपन से तो वो सारी चीज़ें नहीं रहती, क्योंकि बचपन एक ऐसा पड़ाव होता है जीवन का जहाँ पे सिर्फ हम अपने आप को संभालना सीख सकते हैं। कुछ चीज़ें शिक्षा हो गई या संस्कार हो गए, कुछ भी चीज़ वो चीज़ हम समझने वाला वो हमारा पड़ाव होता है। और उसके बाद जो हमारा जीवन का दूसरा पड़ाव होता है जिसमें हम कुछ चीज़ें जो एक्सेप्ट करने के बाद हम मतलब ये सोचते हैं कि जैसे हमारे वरिष्ठ हो गए या हमारे माता पिता हो गए, उनको देख कर कि हम भी आगे चल के ऐसा कुछ देख सकते हैं। एक चीज़ ये ज़रूर बोलूँगी, पुलिस विभाग में आने का एक सिर्फ ये था कि उस समय जो दूरदर्शन चैनल चला करता था तो उसमें एक नाटक आया करता था उड़ान, जो कल्याणी देवी डीएसपी का रोल करते थे। मेरे पापा आर्मी में थे तो यूनिफॉर्म देखकर जाहिर सी बात है बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन जब वो उड़ान नाटक आता था तब ज़रूर मैंने सोचा था कि हाँ मैं भी पुलिस में भर्ती होंगी। मुझे सिर्फ डीएसपी पोस्ट मालूम थी उस नाटक को देखकर, लेकिन जब आगे बढ़ते गए तो बहुत अच्छा तो लगता ही है। मैडम, आप महिला थाने में हैं, ऐसे कई केस आते होंगे महिलाओं के बारे में, तो आज की महिला के समाज को जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे महिलाओं के लिए? यहाँ पे जो मतलब महिला थाने में वैसे तो ज़्यादातर महिला संबंधी जो घर परिवार उनको लेके केसेस आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लड़कियाँ आके आपसी जो अपने दोस्त यारों से नहीं कर सकती तो उनको ऐसा लगता है कि थाने में जाकर हम मुझे बोलें या कोई और भी है ASI है सब इंस्पेक्टर, उन लोग आकर जो डिस्कशन करती हैं कि अपनी पर्सनल प्रॉब्लम वो अपने जो घर पे हो सकता है शर्मिंदा के तौर होने के कारण ना बता पाएँ, तो वो सारी चीज़ें आके यहाँ डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगी, जो महिला संबंधी अपराध होते हैं, जो घरेलू अपराध होते हैं, उसमें मतलब बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं। महिलाओं के जो इतने सारे रूप होते हैं, तो एक घरेलू महिला होने के नाते उन्हें अपना घर चलाने के साथ साथ उन्हें लेकिन थोड़ी सजग रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम किसी घर की बहू बन रहे हैं, किसी घर की बेटी के तौर पे पैदा हो रहे हैं, तो हमें उस घर को बसाने का, अपना परिवार चलाने का इतना ज़रूर उनके अंदर इतनी सक्षम होनी चाहिए, इतनी समझदारी होनी चाहिए कि समाज को हम फेस कर सकें, अपना घर चला सकें, समझदार बन सकें। क्योंकि सर्विस वाली लड़कियां भी इतनी होती है, जैसे मैं खुद बोल रही हूँ, मैं सुबह निकलती हूँ, मेरे जैसे और भी हैं PIs हैं, DSP मैम वगैरह, ये लोग हैं जो घर के साथ साथ अपना जॉब भी देख रही हैं। और जो यहाँ पे घरेलू हिंसा से रिलेटेड जो केसेस आते हैं ना, तो उनमें हम महिलाओं को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं। अपना घर चलाने के लिए बस उन्हें दूसरों पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उन्हें अपना परिवार खुद संभालने के लिए सक्षम हो, इतनी समझदारी तो होनी चाहिए। वर्तमान में आप महिलाओं की स्थिति किस तरह से देखती हैं समाज में? ये तो अभी जो मतलब जो अपना ये मोबाइल, टीवी और ये सारी चीज़ें हमारे वर्तमान परिवेश में बहुत इफेक्ट डाल रही है। क्योंकि कुछ लोगों के सपने ऐसे होते हैं जो टीवीज़ देखे, अपना मूवी, म्यूज़िक ये सब सुन के, तो कुछ लोग होते हैं काल्पनिक सपनों में खो जाने वाले, वो वर्तमान से बहुत हटके हो जाते हैं वो लोग। तो कुछ चीज़ें उन गलियों की तरफ, उस तरफ ज़्यादा सोच विचार करके उस तरफ अपना रुख मोड़ लेते हैं वो लोग। काल्पनिक दुनिया देखा जा रहा है
महिला क्राइम इतना बढ़ रहा है, महिलाओं का इतना शोषण हो रहा है, ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिन पॉइंटों को लेकर महिलाओं को बचना चाहिए और अपने शारीरिक शोषणों से बचाव हो जाता है? सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी महिलाओं को अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना है। हम एजुकेशन जहाँ से प्राप्त कर रहे हैं तो हमें उससे हटकर भी एक अपने आप को सेल्फ डिपेंड करने का भी, मतलब हम ये नहीं कह रहे कि क्लास जुड़े कराटे और ये सारी चीज़ें हम ज्वाइन करें। एक अंदर खुद जब हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति होती है, जब कॉन्फिडेंस डेवलप होता है ना, जैसे हम ही लोग हैं, हम अगर यूनिफॉर्म में निकल रहे हैं तो लोग देखेंगे हाँ मैम पुलिस वाले लोग हैं, लेकिन हम सिविल में भी निकलेंगे तो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि हम लोग से कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो इतना मैं चाहती हूँ कि सिर्फ पुलिस वाली इनको छोड़कर जो और भी महिलाएं हैं उन लोग के अंदर भी इतनी चीज़ होनी चाहिए कि उनका महिला होना ही काफ़ी है। अगर वो अपने आप को इतना सक्षम बना सकें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सकें, तो ज़रूरी नहीं पुलिस विभाग या अन्य किसी विभाग में जाके अपने आप को सक्षम बनाए। महिला होना ही उनके लिए काफ़ी होना चाहिए कि हमें खुद की सुरक्षा करनी है।